पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को एक और उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें उनके प्रयासों की केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD भारत सरकार के द्वारा प्रशंसा सराहना कर उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका में मध्य प्रदेश पुलिस को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। जिस धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई है। दरअसल धार जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार अपराधों पर नियंत्रण के साथ कानूनी एवं सामाजिक रूप से भी अपराधियों के जीवन स्तर और अपराधग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को सामाजिक दायरे में लाने को लेकर कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। खास तौर पर धार जिले में सिकलीगर समाज के गांवों के वे लोग जो गांवों में रहकर अवैध रूप से फायर आर्म्स का निर्माण करते और देश भर में तस्करी के कार्य से वर्षों से जुड़े रहकर अपराधों में संलिप्त थे, उनके विरुद्ध SP मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में न केवल अवैध हथियार निर्माण और फैक्ट्रियों को पकड़ा, साथ ही इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सिकलीगरों के गाँव में जाकर खाटला बैठक की और लोगों से संवाद किया, उनकी परेशानियां जानी, साथ ही बुराइयों अपराधों से दूरी बनाने को लेकर शपथ भी दिलवाई और समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सिकलीगर समाज के युवाओं को रोजगार हेतु मार्गदर्शन देते हुए गैर सरकारी संगठनों के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सिकलीगर समाज सहित जिले में अपराधों से जूझते जुड़े गांव के लोगों में भी बदलाव देखा गया और अपराधों में कमी आई और अपराध गतिविधियों से जुड़े लोग भी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रयासों के मुरीद हुए, जिसके चलते मनोज कुमार सिंह के इन कार्यों की जानकारी जब दिल्ली गृह मंत्रालय तक पहुंची तो इनके प्रयासों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD भारत सरकार के द्वारा प्रशंसा करते हुए प्रकाशित पत्रिका में जिला पुलिस धार को विशेष स्थान दिया। BPRD द्वारा प्रकाशित पत्रिका में पूरे देश की सिविल पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठन द्वारा कोई विशेष कार्य किए जाने पर उनके योगदान को सराहनीय कार्यों को प्रकाशित किया जाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से धार जिला पुलिस के कप्तान के प्रयासों की सराहना समस्त पुलिस टीम के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले पर जानकारी देते हुए अपने द्वारा किए कार्यों एवं उपलब्धियों को बताया और जिले वासियों खास तौर पर युवाओं से व्यसन और अपराधों से दूरी बनाए रखने, समाज और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनने उसको लेकर प्रयास करने सहित अपनी जिले की पुलिस टीम के योगदान की प्रशंसा भी की है। मैं सतपाल सिंह बरनाला गंधवानी मैं हमारे कप्तान धार के SP साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने सिकलीगरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया और हमारे जो बच्चे हैं उनके नौकरी के लिए उन्हें प्रयास किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SP साहब को कि निश्चित तौर पर जिस तरह से सिकलीगर समाज के लोग हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे SP साहब कंधे से कंधा मिला प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और कहना देखिए, सबको पता है कि धार जिले में जो सिकलीगर समाज के लोग रहते हैं ये बहुत अरसे से अवैध शस्त्र बना करके उनकी सप्लाई करते हैं, तस्करी का काम करते हैं और चोरी छिपे जंगलों में घरों के अंदर भी ये लोग अवैध फैक्ट्रियाँ बना करके आर्म सप्लाई किया करते थे। जैसे मैं जिले में पदस्थ हुआ तो इन सबके धंधे का मैं बहुत बारीकी से अध्ययन किया, इनके बीच जा करके इनकी समस्याओं को, इनकी पुस्तनी धंधे को, इनकी आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को समझने का मैंने प्रयास किया और एक और जहां इनके साथ सख्ती से निपटने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का भी इनसे सतत प्रयास किया मैंने। उसी क्रम में इनके बीच खाटला बैठक किया, इनको संकल्प दिलाया, इन समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे अलग से मिला, इनके बच्चों से मिला, महिलाओं से मिला, ऑफिस में बुला के वार्तालाप हुई और जहाँ जहाँ जिस थाना क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके बीच जाकर खाटला बैठक कर इनसे प्रॉपर तरीके से संवाद स्थापित कर इनका माइंडसेट चेंज करने का प्रयास किया। मुझे ये बताने में खुशी है कि पिछले सालों में जब से मैं यहाँ पदस्थ हुआ हूँ, करीब करीब 17-18 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पकड़ने में हम लोगों ने सफलता हासिल करी है और करीब 734 एग्जैक्ट संख्या है, इतने बड़े शस्त्र पकड़ने का हमने प्रयास किया है, पकड़ा है। जो सबसे बड़ा गैंग था यहाँ ईश्वर का, उसको पकड़ के हम लोगों ने पूरे गैंग को नेस्तनाबूद किया है। तो इनका जो नेटवर्क है, इनका जो रैकेट है, उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर इनके बीच जा कर के इनके सामाजिक और जो आपराधिक सोच है उसको कैसे चेंज किया जाए, इसका लगातार मैंने प्रयास किया और खाटला बैठक सामुदायिक पुलिसिंग सब करके एक बेस्ट प्रैक्टिस ऑन स्मार्ट पुलिसिंग में
करने का प्रयास किया। इसी प्रयास को देश भर से भारत सरकार ने एक निमंत्रण बुलवाया था कि अगर किसी ज़िले में कोई अच्छा काम है, किसी भी वर्ग और समाज को या किसी आपराधिक प्रवृत्ति के समाज के लोगों को सुधारने का प्रयास किया गया हो तो उसको भेजा जाए। जिस कारण से जो सिकलीगढ़ समाज के लोग हैं इनको सुधारने का जो मैंने प्रयास किया था, इनको मैंने भारत सरकार ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भेजा था। तो जहाँ पे देश भर से आए जितने भी उद्धरण और प्रयास थे उसमें धार जिले का जो धार पुलिस का प्रयास था इसको रिकॉग्नाइज किया गया और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो पत्रिका जारी होती है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था के द्वारा उसमें अपने इस प्रयास को उचित स्थान मिला है और उनको सराहा भी गया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेहनत जो हम लोगों ने किया है इन समाज को सुधारने के लिए, इनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था ने रिकॉग्नाइज करके और एक सही स्थान दे करके हमारे काम करने की शक्ति को भी बढ़ाया है। और साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि सिकलीगढ़ समाज के जो लोग हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो वाकई धार पुलिस के लिए बहुत खुशी और सराहना की बात है। सर, ये अभी हमने भी देखा है क्योंकि आपके जो प्रयास है सिकलीगढ़ समाज में काफ़ी बदलाव होगा, वे लोग आपके आभारी भी हैं, पर क्योंकि अब आप पदोन्नति होकर यहाँ से जा रहे हैं उसके बाद अब क्या वहाँ की परिस्थिति क्या रहेगी और कितना आपको लगता है कि प्रयास जो है आपके सफल हो पाएंगे आगे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम होता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग के सोच को परिवर्तित करना और चेंज करना, और इसकी शुरुआत ही सबसे कठिन होता है। जो वर्षों से काफ़ी समय पहले से इनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमको ये काम करना है, लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह ये अवैध आर्म्स का तस्करी करके इन लोगों ने एक नेटवर्क बना दिया था। तो इस दिशा में इनको मुख्य धंधे से जोड़कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का जो इनका माइंडसेट हमने चेंज किया है तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, जैसा आप लोग बता रहे हैं और जिले में देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इससे हमको फ़ायदा होगा और जो इनका माइंडसेट चेंज हुआ है दिनों दिन इसमें लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा इनके संपर्क में रहूँगा, इनसे बात करता रहूँगा और इनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि ये जो समाज है सिकलीगढ़ समाज निश्चित तौर पे सही दिशा में आकर के इस धंधे से मुक्त होगा जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फ़ायदा होगा। सर, धार पुलिस की में आपकी कमान के बाद में आपराधिक गतिविधियों में काफ़ी कमी है। आज पुलिस का एक अपने आप में वर्चस्व काफ़ी कायम हुआ क्योंकि अब आपके जाने के बाद में यहाँ पुलिस को लेकर आपका आगे क्या होता है? देखिए, हमारे जाने के बाद और अच्छा कोई पुलिस कप्तान आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हम तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट हैं, कहीं भी रहेंगे तो पुलिस अफसर बन के रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो धार जिले का तहसील है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ है पीथमपुर, आप देख रहे हैं, बदनावर है, बागटांडा है, सांप्रदायिक रूप से उतना ही सेंसिटिव ये ज़िला है, धार का भोजशाला है, मांडू यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है। इस डाइवर्सिटी के बीच पुलिस को काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ हमेशा रही है। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और बहुत ही प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से हमने पुलिस फोर्स का स्किल डेवलप करने का प्रयास किया, स्किल डेवलप किया। और मैंने, आपको पता होगा कि ज़िले के अधिकांश गाँव का मैं भ्रमण कर चुका हूँ और किस थाना क्षेत्र की क्या बारीकियाँ हैं, वहाँ क्या समस्याएँ हैं, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, उनके बीच जा कर के हमने समाधान स्थापित करने का भी प्रयास किया है। उसी का नतीजा है कि ज़िले में अपराधों में अच्छा खासा गिरावट आया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छी पुलिसिंग और मिलेगा धार जिले को और इसमें निरंतर उत्तरोत्तर समाज को फ़ायदा होगा और अपराध कम होते रहेंगे।